हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की। जो कंपनी है वो कितने तरीके की होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 स्टूडेंट, जो कंपनी होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। अब जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, इसने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिन पॉइंट्स को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है और कौन सी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है। अब देखो स्टूडेंट, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मींस जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या होती है। रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर बिटवीन द 2 to 200, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके अंदर कम से कम तो 2 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर होने चाहिए। यानी कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200 पर्सन होने चाहिए। अगर 200 से ज्यादा हुआ तो वो कौन सी कंपनी नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। अगर उसके अंदर एक पर्सन है तो वो कौन सी कंपनी नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। अगर प्राइवेट कंपनी कोई भी कंपनी खुद को कहती है तो उसके अंदर कम से कम तो 2 पर्सन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 पर्सन होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर्स। यानी कि जैसे कि आपने कंपनी के अंदर पढ़ा था कि कंपनी के अंदर जो होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर फ्री होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं अपने शेयर्स को इजीली वो सोल्ड भी कर सकते हैं, इजीली वो परचेज भी कर सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन होती है उसके मेंबर्स के ऊपर, उसके शेयर होल्डर के ऊपर, कि वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, पहली क्या है प्राइवेट कंपनी होने के लिए, पहली जो चीज है वो क्या है कि प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर होंगे। और जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने मेंबर्स को रोकती है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पुट अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक से यानी कि जनरल पब्लिक से कभी भी शेयर्स के लिए, यानी कि जनरल पब्लिक को कभी भी अपने शेयर सोल्ड नहीं कर सकती। वो जनरल पब्लिक से जो है पैसा इनवाइट नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक को नहीं बोल सकती कि आओ तुम मेरी कंपनी के अंदर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करो। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको कहीं पर भी देखने को मिलेंगे तो आपने बता देना है कि वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। वहीं पर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मींस, पब्लिक कंपनी कौन सी है, ऐसी कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी जिस जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो आप उसको कौन सी कंपनी बोलोगे, पब्लिक कंपनी बोलोगे। अब देखो, जो भी पब्लिक कंपनी होगी हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर, उसके अंदर मिनिमम तो 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। तो कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 7 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। उसके बाद हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, और वो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि उनको अपने जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने। जो उनके शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, बिना किसी की परमिशन के अपने शेयर्स को सोल्ड भी कर सकते हैं और वो शेयर्स को परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी, और जो पब्लिक कंपनी होती है वो इजीली पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारी कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो सिक्योरिटीज को इजीली इशू कर सकती है पब्लिक के अंदर, जिससे जो पब्लिक है अपने पैसे को उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। तो यही डिफरेंस था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, कि जो प्राइवेट कंपनी होती है मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, इसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। इसके अंदर जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, और इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इजीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो है जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि पैसा हमारी कंपनी के अंदर तुम अपना इन्वेस्ट करो, बट इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारी कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।